नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको प्रदेश भर में पिछले सप्ताह हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे गुना जिले का, जहां से गर्भवती महिलाओं के महावैक्सीनेशन अभियान पर रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टीकाकरण कार्य के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा डिप्टी कलेक्टर गुना श्रीमती सोनम जैन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं श्रीमती सोनम जैन द्वारा गर्भवती महिलाओं से अनिवार्य टीकाकरण कराने की अपील की गई है। सभी गर्भवती महिलाओं एवं माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के संबंध में जो गाइडलाइन दी गई है, उसके तहत गर्भवती माताओं और बहनों के लिए टीका पूरी तरह सुरक्षित है। आप लोग डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के निरीक्षण में टीका अवश्य लगवाएं और अपने आप को और अपने गर्भस्थ शिशु को कोरोना से बचाएं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैं सोनम जैन डिप्टी कलेक्टर, मेरी भी अभी प्रेगनेंसी चल रही है और जैसे ही 2 जुलाई को केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई कि गर्भवती महिलाओं के लिए टीका पूर्णतः सुरक्षित है, उसके जस्ट एक दिन बाद 3 जुलाई को ही मैंने कोवैक्सीन का टीकाकरण करवाया, प्रमाण पत्र प्राप्त किया और आज 20 दिन हो गए हैं। टीकाकरण के 20 दिन पश्चात मुझे ना तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट हुआ, ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हुई। प्रेगनेंसी के दौरान जो हल्की फुल्की हाथ पैर दर्द, कमर दर्द जैसा कि आप सभी जानते हैं रहती है, वो एक सामान्य चीज है, वह रहेगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी आपको इसके साइड इफेक्ट नहीं होगा। दमोह जिले में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25 हो चुकी है। ग्राम रनेह में 10 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले में तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और कलेक्टर लगातार जिला अस्पताल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। पिछले दिनों दमोह जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी तैयारियों को लेकर अधिकारियों से वर्चुअल बात की और बढ़ते हुए मामलों पर चिंता जताई। जिला अस्पताल में बच्चों के लिए 50 पलंग की व्यवस्था की गई है। हिंडोरिया में चाइल्ड कोविड आईसीयू तैयार किया गया है, जिसमें 5 पलंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिला अस्पताल में पर्याप्त मॉनिटर, वेंटिलेटर, पलंग आदि उपकरण उपलब्ध हैं। दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में है। 14 पलंग का कोविड आईसीयू वार्ड चालू है और 10 पलंग की अलग से व्यवस्था है। 20 पलंग का वार्ड तैयार हो रहा है। कलेक्टर की माने तो कुल 300 बिस्तरों की तैयारियां चल रही हैं। जिला अस्पताल दमोह और हटा में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। दमोह स्थित ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल किया जा चुका है, जबकि हटा के प्लांट का इंस्टॉल होना बाकी है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस सप्ताह प्लांट चालू हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। हरदा जिले में प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही कोरोना के टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन और आम जनता के सहयोग से जिले में करीब 78% नागरिकों को कोविड-19 का प्रथम डोज लगाया जा चुका है। हरदा जिले में कुल 4,20,435 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट तय किया गया है, जिसमें से अब तक 3,28,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिनों कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी शासकीय महाविद्यालय और विद्यालय के प्राचार्यों से कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन 100% हो जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न समाज के लोगों, पदाधिकारियों की बैठक ली और सबसे टीकाकरण करने में सहयोग करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर। देवास शहर को जल्द ही नए औद्योगिक क्षेत्र की सौगात मिलने जा रही है। देवास विकास योजना के अंतर्गत 755 हेक्टेयर भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी मिली है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। लैंड पूलिंग योजना के तहत बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट में करीब 8,000 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। परियोजना की लागत करीब 810 करोड़ रुपए आंकी गई है। वर्तमान में देवास में 307 और 297 हेक्टेयर भूमि में 2 औद्योगिक क्षेत्र विद्यमान हैं।
नए औद्योगिक क्षेत्र से शहर में करीब 1360 हेक्टेयर का औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। साल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की आधारशिला रखी थी। निजी भूमि स्वामियों को योजना में भागीदार बनाते हुए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। योजना के पूर्ण होने पर प्रदेश व जिले के करीब 15,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा, जबकि 30,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। जबकि औद्योगिक गतिविधियों से सरकार को प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इंदौर रोड से उज्जैन रोड पर 6 लेन रोड के निर्माण के साथ बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र के ग्रामीणों में खासा हर्ष है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के हजारों विद्यार्थियों को इस साल भी निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा सत्र 21-22 में वंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों को धार जिले के 843 निजी स्कूलों में फ्री प्रवेश के लिए 7,666 सीटें आवंटित हुई थी। इसके लिए 5,160 आवेदन आए थे। इनमें से 4,529 द्वारा आवेदनों का सत्यापन करवाया गया और प्रथम लॉटरी के बाद 3,592 बच्चों को उनके पसंद के स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिल गया है। वहीं शेष रह गए 937 बच्चों के स्कूल आवंटन के लिए द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 14 अगस्त को होगी, किंतु इसके पहले इन बच्चों को 11 अगस्त तक स्कूल चॉइस अपडेट करने का मौका भी दिया गया है। द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात आवंटित स्कूलों में शेष रहे इन 937 बच्चों का 25 अगस्त तक प्रवेश हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचा। हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे होशंगाबाद जिले ने मुख्य खाद्यान्न गेहूं में रिकॉर्ड बनाने के बाद इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग की पैदावार में भी प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछली बार मूंग की फसल के अपेक्षा इस साल प्रदेश में सबसे अधिक होशंगाबाद में उत्पादन हुआ है। किसानों से मूंग खरीदी के साथ ही भुगतान भी समय पर हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने भी माना है कि किसानों की कड़ी मेहनत से होशंगाबाद देश में सबसे अधिक मूंग की पैदावार करने वाला जिला बन गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे होशंगाबाद संवाददाता। होशंगाबाद जिले में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के बाद अब किसानों ने मूंग की बम्पर फसल ली है। पिछली बार 1,82,200 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की बोनी हुई थी, जिससे किसानों को लगभग 1,650 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस उपलब्धि से अधिक दूसरा कीर्तिमान इस वर्ष कोरोना काल के बाद भी बनाया गया है। इस बार सबसे अधिक 2,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 80,612 किसानों ने मूंग की फसल लगाई। इस रकबे से 1,56,211 टन की पैदावार हुई है, जो प्रदेश के अन्य जिलों में सबसे अधिक है। बहरहाल जिले के 70 खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर 7,196 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से अभी तक 16,000 से अधिक किसानों से 27,000 टन की खरीदी हो चुकी है। इस दौरान किसानों को 75 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। खरीदी गई मूंग में से 18,850 टन से अधिक मूंग का परिवहन प्रदेश से बाहर गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के लिए किया गया है। जिले में 15 जून से शुरू हुई मूंग की खरीदी अभी भी जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। इंदौर जिले को हरा भरा बनाने और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए मानसून की शुरुआत के साथ ही पौधरोपण अभियान जारी है। जिले के महू के वन क्षेत्र में वन विभाग ने हजारों पौधों का रोपण कर वनों को सघन बनाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं इंदौर नगर निगम भी इन दिनों शहरी क्षेत्रों में 8 दिवसीय पौधरोपण अभियान चला रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच महू तहसील में घट रहे वनों को फिर से हरा भरा और सघन करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए वन विभाग ने पौधरोपण अभियान के तहत महू रेंज में 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। इनमें शीशम, सागवान, इमली, नीम, करंज, चिरोल, काला शिशु, आंवला आदि प्रजाति के पौधे शामिल हैं। वन अधिकारी बिशन मौर्य ने बताया कि जंगल में लगाए गए इन सभी पौधों का 5 साल तक रखरखाव किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग दल बनाकर सभी को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। श्री मौर्य का कहना है कि इसके लिए विभाग ने अलग से राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही स्वच्छता में 4 बार देश में अव्वल रहे इंदौर शहर को भी हरियाली की चादर से आच्छादित करने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदौर नगर निगम ने 8 अगस्त से हर घर एक पेड़ अभियान शुरू किया है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में जन भागीदारी से हर घर में एक पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जन भागीदारी से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जा रहे हैं।
इस अभियान में विभिन्न संस्थाओं का सहयोग तो लिया ही जा रहा है, साथ ही आम नागरिकों को भी रोपण के लिए पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इन रोपे गए पौधों के चित्र प्रदेश शासन के अंकुर ऐप पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हुई अत्यधिक बारिश से ग्वालियर जिले में भी सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण जिले से होकर गुजर रही सिंध और पार्वती नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने के साथ ही हरसी बांध सहित अन्य नदी नालों से अत्यधिक जल बहाव हो गया और जिले के लगभग 2 दर्जन गांव और मजरे टोले प्रभावित हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने तत्काल भितरवाड़ क्षेत्र में जल भराव से प्रभावित गांवों में पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन के दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाकर प्रभावित गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में भारतीय सेना की टुकड़ी की मदद भी ली गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की नावों को भी लगाया गया। भोजन व दवाओं की भी पुख्ता व्यवस्था की गई। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बाढ़ से प्रभावित हुए गांवों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर से ग्वालियर एवं चंबल संभाग में बाढ़ से प्रभावित हुए 4 दर्जन से अधिक गांवों का जायजा लिया। इसके बाद ग्वालियर विमानतल पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए गए राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर व चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारों ओर पानी से घिरे लगभग 4000 लोगों को बचाने में हम सफल रहे हैं। स्थिति गांव में अंदर घुस के भी मैंने देखी। इसके पहले भी बाढ़ आती थी लेकिन नुकसान सीमित होता था। पानी इतने वेग से और इतनी तेजी से आया कि बाकी चीजें नहीं बचा पाए सिवाय इंसान की जिंदगी के। ये जरूर तत्परता पूर्वक हमने किया कि आर्मी हो, एयरफोर्स हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, बीएसएफ हो, स्थानीय प्रशासन हो, सबको मिला के लोगों की जिंदगी बचा पाने में सफल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन परिवारों के घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रदेश सरकार उनके लिए नया घर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर आर्थिक मदद देगी। इसके लिए जल्द सर्वे कराया जाएगा। जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, चौपट हो गए हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं, उनके मकान बनाना जरूरी है। सर्वे के बाद ये काम प्रारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अतिवृष्टि व बाढ़ से प्रभावित हुई जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके, इसके लिए सरकार हर संभव मदद देने की पुरजोर कोशिश करेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।